हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीकली फॉरकास्ट, जो कि मुझे कुछ बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। एवरी वीक कुछ नया सीखने को मिल रहा है, डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्योंकि अब देखिए, आइए, विद इन ईयर्स, मतलब आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 2-3 पॉज कैंडल बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक बनी थी बस, बैक टू बैक देखो 2 पॉज कैंडल बनी थी, फिर चला गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बनी थी 1-2-3, अब देखो 1-2-3, अब उसके बाद रैली देखो, ठीक है, फिर बनी थी यहाँ पे, फिर देखो। अब जो पैटर्न जो सेम है, वो कुछ डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? प्रीवियस में क्या था, एक ब्रेकआउट कर रहा था, प्राइस स्ट्रेट नहीं जा रहा था, मतलब वो यहाँ से आया, रुक रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे बन रही है। तो इस बार जो पैटर्न बन रहा है ना, वो एक टॉप पे बन रहा है ये। तो इसको ज़्यादा बड़ा कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब आइए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो भाई उसको ध्यान से सुनना। कुछ का भी स्विंग नहीं तोड़ रहा है, तो इसका मतलब बाय मूवमेंट वेरी वेरी स्ट्रांग है। सेल का मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? उसका रीजन है, ऊपर से देखिए, सेलर के लिक्विडिटी स्विप कर देता है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों कैंडल पे ना सेलर बैठे हुए हैं। अब सेलर कैसे बैठते हैं मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इक्वल लोज और इक्वल हाइज को प्रेडिक्ट कर लो बस, ठीक है। ये आपका कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये एक टॉप लगा हुआ है, उससे पहले मेजर इसको भी निकालेगा ना, तो समझ लेना इसको तो निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उसको छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। आइए, अब मैं आपको बताता हूँ वीकली। मंथली आपको समझ आ गया कि ऊपर ऊपर साइड दोनों तरफ, तीनों तरफ लिक्विडिटी बैठी हुई है। अब वीकली पे देखो, इक्वल हाइज बैठे हुए हैं, इक्वल लोज बैठे हुए हैं, ठीक है। इक्वल हाइज बैठे हुए हैं, इक्वल लोज बैठे हुए हैं, राइट। अब आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ वीकली के अंदर। अब आइए, प्रीवियस वीक स्विप मारा था ऊपर के रेजिस्टेंस लेने के बाद, तो प्राइस नीचे आ गया और अपन कंसिडर कर रहे थे कि एक और वाइट कैंडल बनती है तो अच्छा रहेगा, तब अपन एक डाउन साइड वेरी एग्रेसिव जा सकते हैं। अब मैंने एक और कंडीशन बताई थी यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे बना, उसके बाद एक बेरिश बना, यहाँ यहाँ पे बना, उसके बाद बेरिश बना, यहाँ पे बना। क्या थर्ड टाइम बन सकता है? मैंने पूछा भी था प्रीवियस वीक के अंदर, याद है। अब इसने देखो थर्ड टाइम यहाँ पे सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरा। क्या सिस्टम चेंज किया थर्ड टाइम? देखो, लिक्विडेशन स्विप किया है, प्रीवियस 2-3 कैंडल के ऊपर आके क्लोज किया है, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फ, क्योंकि यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है। विच मीन्स दैट कि ये बाय साइड के मोमेंटम दिखाएगा। ये बाय साइड के मोमेंटम इसलिए दिखाएगा, यदि मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो हमको बाय देखने हैं इन एरियाज से, सिर्फ बाय देखने हैं, नो सेल। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल के अंदर। यदि इसको सेल चलना था ना मेरे दोस्त, तो मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, गिरा दिया, फिर आ रहा है, गिरा रहा है, लेकिन ये लोज नहीं तोड़ रहा है, फिर आ रहा है, गिरा तो रहा है, लेकिन लोज नहीं तोड़ रहा है। तो लिक्विडेशन में जो बता रहा था डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर में जो इक्वल लोज, वो भी नहीं लिया है। तो इसने कहीं ना कहीं स्ट्रांग बाय मूवमेंट दिखा दिया है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट का मतलब है गैप डाउन गैप अप नहीं होता है, तो प्राइस और हाई जाता है, तो एक फ्लो पे चला जाएगा। अदरवाइज प्राइस गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, तो मैं डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा। प्राइस को नीचे आने दो, मैं इन एरियाज से बाय करूंगा, 50% के एरियाज से कहीं ना कहीं। अब आपको मैं एक और बताने जा रहा हूँ डिटेल के अंदर। डेली भाई हमको मंथली वीकली यहाँ पे मिल गया, ये वीक होता जा रहा है रेजिस्टेंस। क्यों होता जा रहा है? 1 2 3 4, 4 बार टेस्ट हो गया है, तो भाई फिफ्थ टाइम वीक हो गया, डेफिनेटली हो गया। फोर्थ टाइम पे भी हो जाता है, लेकिन इस बार हो गया। अब आप सिंपल देखना, इक्वल लोज छोड़ के गया मार्केट। अब आप बोलोगे यार ये इक्वल लोज की क्या कहानी है? ठीक है, इक्वल हाइस, इक्वल लोस। अब एक आपको कंडीशन बताता हूँ, यदि प्राइस ऊपर चला जाता है, इन सबको निकाल देता है, यदि ऊपर से अपने को सेल मिलती है ना, तो अपन इक्वल लोस को टारगेट करेंगे। फिर अभी फिलहाल इक्वल हाइस को टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो इसने बाय मूवमेंट दिखाई है, वो जो बाय मूवमेंट आई है, जरूरी नहीं है एनएफपी के थ्रू आई है, उसने दिखाई है, इसने इसके ऊपर क्लोज मार दिया। यदि प्राइस नीचे आता है इन एरियाज में, तो हमको यहाँ से बाय मारना है एफपीजी के साथ, ठीक है। आओ और छोटा करता हूँ इसको, टाइम फ्रेम को। हमको डेली का प्रिडिक्शन क्लियर हो गया, बुलिश एंड मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है। 4 आवर पे आ जाओ,
4 आवर पे, 1 आवर पे, सब पे एक ही लेवल निकल के आ रहा है, ये और एक ये वाला लेवल, ठीक है। फिर 1 आवर पे आओगे तो 1 आवर पे भी सेम लेवल निकल के आ रहा है और 15 मिनट पे भी सेम आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्राइस को डाउन साइड आने दो, उठाने का मौका ज़रूर मिलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेड्स आराम से मिलेगी 50% एरिया 78 के एरियाज़ पे। पुल बैक आने दो, पुल बैक के अंदर ले लेंगे, अदरवाइज़ आप लोग को लगता है कि भाई हमको तो जुआ खेलना है और एक बार दिखा दो और एक सेल के लिए ट्रेड बता देता हूँ, सिंपल है। सेल का ट्रेड बता देता हूँ, यहाँ से एक शॉट मार सकते हो आप, डेफ़िनेटली एक शॉट मार सकते हो, इसको और नीचे जाना चाहिए ना भाई। और नीचे ना लो, यस डेफ़िनेटली आप यहाँ से इस एरिया से एक शॉट मार सकते हो, बड़ी सेलिंग नहीं कर सकते लेकिन हाँ, यहाँ से एक सेलिंग एरिया है, इन एरिया से 78 के एरिया से आप एक सेल कर सकते हो। और एक चीज़ बताता हूँ और इंट्राडेज़ लेवल्स चाहिए भाई डेफ़िनेटली, तो आप इस वाली कैंडल के ऊपर इंड्यूसमेंट बन चुका है, आप इस वाली कैंडल से भी बाय कर सकते हो इंट्राडे। जिनको जुआ खेलना है सुबह-सुबह, भाई मैं नहीं करने वाला, मैं सेशन टाइमिंग में ही करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो। तो मल्टीपल एरियाज़ है, बाय के, सेल के दोनों बता दिए, एक लेवल अपना कल प्ले होगा, डेफ़िनेटली होगा, टेंशन मत लो। आ जाओ बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या कह रहा है? बिटकॉइन का मैंने चार्ट खोला है तो भाई मैं इसी का तो वेट कर रहा था, इसी का तो वेट कर रहा था। हमने क्या थियरी करके रखी है? भाई रेंज टूटने दो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नहीं होता है, तो एक चांस और है। प्राइस नीचे आता है तो आने दो और नीचे आने दो, लिक्विडेशन पूरा निकाल दे, यहाँ से बाय मिलेगा, 1 लाख से वापस उठा लेंगे। प्राइस है, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन नहीं नीचे आएगा। अब एक बाय और दिखाता हूँ आपको, आप कहाँ से बाय कर सकते हो। If price continue sustaining above these level, you can go for long. एक बाय यहाँ से मिल सकता है, डेफ़िनेटली मिलेगा, तो फ़ोकस बना के रखें। यदि इसके ऊपर निकलता है प्राइस, तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो और इसके ऊपर निकलता है तो पूरा लिक्विडेशन टारगेट कर सकते हो फिर। ठीक है, क्लियर है ऑल व्यू? वीडियो कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग था कि नहीं था? बता देना। चेंजेस आए कुछ ट्रेडिंग के अंदर? कैसे मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, कैसे देखते हैं? धीरे-धीरे समझ आ रहा है ना? बाकी मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एन्जॉय योर वीकेंड्स एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाय बाय।